Kanji class, welcome you all in 6th lecture of chapter gravitation. So in last lecture we are discussing a triangle problem, numerical related to an equilateral triangle. तो उसी के सेकंड पार्ट को मैं कंटिन्यू करूंगा. कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना. तो चलो देखते हैं. तो बेटा in that case we have an equilateral triangle of side A, ठीक है ना. सपोज दिस पॉइंट इज ए बी एन सी. ये जो वर्टेक्स है हमारे, इनको मैंने नाम दिया ए बी एन सी. और इन वर्टेक्स पर जो मास रखा है वो कितना रखा है, m मास रखा है, ठीक है जी. उसके बाद आपसे ये पूछा कि यहाँ सेंट्रॉइड के ऊपर एक मास रखा है m नोट मास रखा है. और आपको उस m नोट मास के ऊपर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना. तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, O. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए वी नो द मास ऑफ बोथ द बॉडीज और उनके बीच का सेपरेशन पता होना चाहिए. इट मींस वी नीड टू नो AO BO CO. ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी. तो जरा देखिए अब ये कैसे निकलेगा. एक रूल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कि आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है ना, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे, और परपेंडिकुलर भी कहां पर, वो कहां आएगा, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली उन सामने वाली साइड के बीच में आएगा. पॉइंट नंबर 1, ठीक है. और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, 2/3 लेना पड़ेगा. तो वो आपकी सेंट्रॉइड की लेंथ के बराबर हो जाएगा. यानी AO BO और CO ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2/3 ऑफ किसका, 2/3 ऑफ CD, 2/3 ऑफ CD. अब ये CD कहां पर है, CDA, ये वाला, ये CD है आपका, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स C ऑन द साइड AB, ठीक है ना. यहाँ पर CD क्या है, CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB. इसके ऊपर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है. तो आई थिंक लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, ये साइड निकाली थी. मैं एक बार फिर फटाफट से बता देता हूँ कि CD कितना होगा. CD की वैल्यू बताता हूँ आपको. CD कैसे निकलेगी बेटा, पाइथागोरस से निकालनी पड़ेगी हमें. ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज. तो रूल लगा दो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का CD हमें फाइंड करना है पहले, ठीक है. तो हाइपोटेन्यूज यानी A का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. हमने सपोज कर लिया कि वो x है, प्लस बेस का स्क्वायर. बेस कितना होगा बेटा, ये टोटल A है और ये बीच में पॉइंट है, तो ये कितना होगा, A/2 हो जाएगा. उसका स्क्वायर कर दो, A²/4, ठीक है. अब इसको इधर ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा ये, A² - A²/4 इज इक्वल टू x². कितना बचेगा ये, 3A²/4 इज इक्वल टू x². एलसीएम ले लिया मैंने. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो ये कितना बनेगा, √3A/2 इज इक्वल टू x. तो यहाँ से आपके पास ये x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू आ गई तो अब AO भी आ जाएगा आपका. वो कैसे आएगा, ये पुट कर देते हैं, √3A/2 इंटू 2/3 क्योंकि ये तो CD है आपका और इसका आपने क्या करना है, 2/3 लेना है. तो ये 2 से 2 मर गया बेटा, और 3 से एक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है. इस 3 को लिखा जा सकता है ना, √3 का स्क्वायर 3 होता है. इट मींस √3 इंटू √3, ठीक है. तो मैं इसको पार्ट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, √3 इंटू √3, ठीक है, इस तरीके से. तो एक कैंसिल हो गया आपका ये, तो ये क्या बना, A/√3. तो ये हमारे पास आ गया A/√3. यहाँ से हमारे पास AO BO और CO इन तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब बस ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए. उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो आपको यूज करनी है वो है आपका वेक्टर एडिशन, ठीक है ना. वेक्टर एडिशन मतलब क्या, कि आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और आपको उन दोनों को ऐड करना है. तो ऐड कैसे करोगे, ये इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मैं आपको रिजल्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है. जैसे सपोज we have two vectors A and B and they are placed at an angle theta, like this. This is your vector A and this is your vector B and they are placed at an angle theta. A और B थीटा एंगल पर
एक दूसरे से रखे हैं और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम करना है। तो रिजल्टेंट आर का क्या फॉर्मूला होगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। थीटा कौन सा एंगल है, जो ए और बी के बीच में है, जो ए और बी के बीच में है। ठीक है बेटा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ आ गई यहाँ तक बात। ये एक रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको वेक्टर एडिशन का, जो हम वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप करोगे अगर नहीं किया है आपने तो। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट इनटू सेकंड cos थीटा। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ इस न्यूमेरिकल का। यहाँ तक तो हमने सिर्फ ये डिस्टेंस निकाला है। डिस्टेंस कितना निकाला है, a/√3। ठीक है, तो देखो पहला फोर्स कितना, देखो FOA यानी फोर्स ऑन O ड्यू टू A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो क्या हो जाएगा बेटा, Gm0m/r²। अब A और O के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, AO, इसकी वैल्यू कितनी है, a/√3। स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ मैं a स्क्वायर लिख देता हूँ। अब डायरेक्शन, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ठीक है ना, ये देखो a वेक्टर इज इक्वल टू a मॉडुलस इनटू a कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर उसमें उसके बाद उसकी डायरेक्शन, इस तरह से लिखते हैं। तो जरा देखिए बेटा, अब a किस पर फोर्स लग रहा है, O पर। कौन लगा रहा है, A। तो डायरेक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो लिख सकते हैं अलोंग या ये लिख सकते हैं फ्रॉम O टू A, ये डायरेक्शन हो गई O से A की तरफ। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड निकाल देता हूं, FOB। ठीक है ना, अब FOB के लिए भी हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। ठीक है ना, और देखो Gm0m/r²। अगेन BOB तो वही डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका a² और ये हो जाएगा 3। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, डायरेक्शन होगी फ्रॉम O टू B, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड के लिए निकालेंगे, तो थर्ड ये डायरेक्शन चाहिए हमें उसके लिए ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा FOC, ये हो जाएगा बेटा फिर से Gm0m/a² और ये हो जाएगा ऊपर 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी है, मास उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम O टू C, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब देखो समस्या कहां पर आ रही है कि मैं पहले देखो इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं सॉल्व कर लूं और फिर उसको तीसरे के साथ सॉल्व करूं, क्योंकि वेक्टर को सॉल्व करने के लिए जब डायरेक्शन अपोजिट रहती है तो पेयर में सॉल्व करना होता है। पहले किन्हीं दो वेक्टर को सॉल्व करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के अगेंस्ट सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, तो मैं ये मान लेता हूं कि मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, FOA और FOB, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। देखो बेटा, अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई ना, दोनों के बीच का एंगल देखना है हमें। ठीक है ना, क्योंकि ये cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो अब ये वाला एंगल देखना है, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ये, एग्जैक्टली बीच में बाइसेक्ट करता है। टोटल देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। और जो AO है या BO है या CO है, ये एग्जैक्टली बीच में बाइसेक्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। इसी तरह से ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। तो अगर आप सिर्फ कौन सी ट्रायंगल देखो, AOB, ट्रायंगल कौन सी देखो बेटा, AOB, सिर्फ इस ट्रायंगल को आप देखो। ठीक है ना, तो फिर ये जो मैंने बेस लिखा था, ये हाइपोटेन्यूज लिखा था, इसको इरेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम ट्रायंगल AOB देखें बेटा, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 30 30 60, तो ऊपर कितना बच गया, 120। तो थीटा भी हमें पता लग गया, थीटा कितना है हमारा, 120 डिग्री। मैं साथ साथ निकाल लेता हूँ, cos 120 की जरूरत पड़ेगी हमें। फिर देखो cos 120 क्या होता है, ये cos 90 प्लस 30। अब 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो cos किस में चेंज हो गया, sin 30 में।
और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस, तो ये कितना हो गया बेटा -1/2। यहाँ से इस तरह से आपके पास कि cos 120 की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर यानी क्या लिखूंगा मैं, देखो रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3gm0 m/a स्क्वायर उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है ना, डायरेक्शन के रिगार्डिंग तो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए अब डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से 3gm0 m/a स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a और b क्योंकि सेम है, देखो a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैंने क्यों लिखा, स्क्वायर आएगा यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस 2 3gm0 m/a स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या था -1/2 cos 120 की वजह से, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और साइन कैसा हो गया बेटा माइनस का, ये प्लस का साइन कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस हो गई टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा 3gm0 m/a स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास r की वैल्यू होगी रिजल्टेंट की। अब रिजल्टेंट की वैल्यू तो आ गई, इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना, तो डायरेक्शन मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्शन होगी इसकी डाउनवर्ड, डायरेक्शन कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर आप डायरेक्शन भी निकालना चाहते हो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है, मान लेते हैं डायरेक्शन जो है ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो बीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, किसी भी वेक्टर के साथ ले लो, इस वेक्टर के साथ ले लो या इस वेक्टर के साथ ले लो। मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना है बीटा, किसके साथ बना, ए वेक्टर के साथ बना, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है b sin थीटा बाय a प्लस cos थीटा, ठीक है ना, b sin थीटा बाय a प्लस cos थीटा, यस, ये डायरेक्शन का फार्मूला होता है, यानी एंगल निकालने का फार्मूला होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट जो बना वो किसी भी वेक्टर के साथ या फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे, एंगल यहाँ पर थीटा कितना लेना है आपने 120 लेना है, ए और बी की वैल्यू ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। इन सबको वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। मैं आपको करके बता देता हूँ, देखो यहाँ पर बेटा क्योंकि b और a दोनों वेक्टर हमारे सेम है, a प्लस बी कोस थीटा होता है इसमें, हाँ बिल्कुल, a प्लस बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से a b और b ये कॉमन आ जाएगा, इस केस के लिए कॉमन आ जाएगा, क्यों कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें a और b दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा साइन 120 ऊपर और नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस 120, ये बचा ना, क्योंकि हम a कॉमन ले चुके थे और ऊपर नीचे कैंसिल हो गया था, यानी हमने क्या किया, हमने किया a यहाँ पर और यहाँ पर भी a लिख दिया। क्यों लिख दिया, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर साइन 120 है, नीचे आपका -1/2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1/2, क्योंकि cos 120 कितना है -1/2, 1 -1/2 कितना बचेगा, हाफ बचेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स आपका एडवांस होना चाहिए। तो sin 90 कितना, sin 120 यहाँ निकाल देता हूँ, देखो sin 90 प्लस 30, 90 की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, cos 30 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, cos 30 होता है √3/2 होता है, आई थिंक cos √3/1, एक मिनट चेक करो, cos 30 निकालना है, ये √3/2 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, cos 30 √3/2, तो यहाँ पुट कर देते हैं √3/2 sin 120 के लिए, और नीचे क्या था आपका 1/2, रजनीकांत कर दो इसका, ये क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 मर गया, क्या बचा आपके पास √3/1 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। तो आप देखो
बीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट रूट 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। अब यहाँ से कितने डिग्री नीचे आना है हमें 60 डिग्री नीचे आना है। तो ये यहाँ पर क्या हो गई रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ से रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड भी आ गया और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी आ गई। ये कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है ये वाला 3Gm0m और देखना जरा चेक करना बेटा, ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ये कहाँ लग रहा था नीचे और ये कहाँ लग रहा था ऊपर। ये देखो O2C ऊपर और ये कहाँ लगा O2D 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ से 60 है ना, देखो यहाँ से 60 डिग्री तो नीचे आएगा। तो ये क्या हो गया O2D, O से D और ये कहाँ है O से C। तो टोटल कितना 0। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तीनों जगह मास सेम है तो बीच सेंट्रोइड पे रखेंगे तो मास के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 0 लगेगा। इस तरह से हमने किया। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैंने ये डिस्टेंस निकाली, किस फॉर्मूले का यूज किया, भी जो परपेंडिकुलर होगा उसका 2/3 अगर आप ले लोगे तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया और उनकी मैग्नीट्यूड निकाला, साथ साथ डायरेक्शन लिखी। उसके बाद दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका बताया मैंने, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो मैंने a² b² 2ab cos थीटा रखा क्योंकि थीटा 120 डिग्री बन रहा था और cos 120 -1/2 होता है। तो एक तो यहाँ प्लस का साइन था वो माइनस हो गया, प्लस था ना, देखो एक प्लस था ये माइनस हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा -3Gm0m/a², ये अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। तो स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, r की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन निकालनी थी, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है b sin थीटा a + b cos थीटा। जनरली बेटा डायरेक्शन आप नीचे की तरफ बीच में उन दोनों के बीच में ले लेना, लगभग यही होगी हर केस में, लगभग यही हर केस में ऐसी ही होगी। जब थोड़ा वेक्टर से फेमिलियर हो जाओगे आप तो थोड़ा और इजी आ जाएगा। अभी के लिए आप ये ले लो भी बीच में है दोनों के, तो बीच में लेते तो नीचे की तरफ आती डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये वाला फोर्स जो लग रहा है FOC, ये कहाँ लग रहा था ऊपर की तरफ, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। यानी इधर ही 5 न्यूटन लगा, इधर 5 न्यूटन लगा, दोनों कहाँ लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं F net = 0, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क फर्दर। ओके, थैंक यू।